वाह, क्या शानदार नज़ारा है ना। मैं सामान लेने को ही गई थी, मैं तो आपको चिढ़ाने गई थी। वहाँ से आई, नहाई धोई, पहले खाना बनाया। आंटी से एक बात में हमारी आंटी बहुत अच्छी हैं, वो बोल देती हैं कि मैंने उनको इससे बोला था, पीछे खड़ी है ना जो दिया पीछे, पता है उनको आलू कौन करेगा शूट, आलू प्याज काट देना, तो काट दिया। फिर इसने मना कर दिया, वो भी नहीं खानी, तो आलू प्याज की सब्जी बनाई है। और ये तो किसी काम की नहीं, इसने खाना नहीं खाया मेरे पीछे से। बताओ इस ऐसे किस किस के बच्चे करते हैं, मेरे को जरा ये बताना कि माँ नहीं है, ब्रेड खा लो, कुछ भी खा लो करके। फाइनली ये सफाई हो गई है और कितना सुंदर लग रहा है ना, खुला खुला एकदम से, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब देखिए, हटाना किसी को नहीं है। देखो अभी भी सो रहे हैं बाबा जी और हैं, लेकिन सफाई हो गई है यहाँ की, कितना बढ़िया लग रहा है। देखा, नारी शक्ति, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। और कल से, जब से मैं आई हूँ ना, शाम को 5 बजे से बारिश शुरू हुई थी लगातार। मैं सोच रही थी रात को आऊँगी, आ ही नहीं पाए। और सुबह अब बंद हुई है, अभी भी मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है मेरे को। ये देखिए, अभी भी बंद हुई है बारिश। वहाँ होके आए थे हम, वहाँ उस पहाड़ पे। मैं आपको दिखाती थी, आज मैं जाके ही दिखा दिया आपको कल। कुछ लोग समझते होंगे कि भाभी जी के घर में मेड लगी हुई है तो सारा काम आसानी से हो जाता है। मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करवाती हूँ बाकी, और सुबह के एक टाइम के बर्तन मुझे सुबह जल्दी आ जाती हैं, तो सुबह इतने होते ही नहीं, क्योंकि मैं रात को साफ़ करके रखती हूँ। ये देखिए 10 बजे हैं, अभी आंटी आई नहीं है। मैं कभी भी, चाहे मेड आए या ना आए, ये नहीं सोचती कि भाई वही आके बर्तन करेंगी सारे, मैं हाथ नहीं लगाऊँ। मैं रात को बर्तन साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे बहुत सारे उनको सुना है, लेडीज़ को, वो बोलती है हमारे घर में कॉकरोच हो गए हैं। कॉकरोच हो गया कि झूठे बर्तन छोड़ते हो आप लोग। ये जो बाउंड्री थी ना, इनमें जो होती हैं अलवा, इसमें ये टाइल्स के अंदर, मैंने ये सारी की सारी भर दी थी अपने आप ही। ये देखिए, ये शर्मा जी के सामने ही भरी थी मैंने। और क्योंकि ना इन दरारों में कॉकरोच फंस जाते हैं। जब झूठे बर्तन नहीं होंगे और किनारे भरे होंगे तो उनको रहने की जगह नहीं होगी। इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं जब मूली के पराठे बनाए थे अभी तक ये यहीं पे ही है, क्योंकि बाहर घूम रही हूँ तब से। आज आके सारी सफाई कर दी किचन की। आज बनाने जा रही हूँ बेसन के चीले। ये हर्षिल वाली राजमा, वाइट राजमा है ये, और देखना जब बनेगी ना कितनी बढ़िया हो जाएगी। भिगोई भी नहीं है, बहुत बढ़िया बनेगी, एकदम से रेड लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वाइट राजमा है। मंदिर हटाया था, तार लगा रह गया था, बड़ा गंदा लग रहा था। जो अपने लिए बनाते हैं उधर वही गाय के लिए लेके जाते हैं, मैदा को छोड़ के। मैदा नहीं खिलाते, भटूरे जैसे बनते हैं तो रोटी या पराठा बना देते हैं प्लेन आटे। चमक गई है पीताम्बरी से एकदम चमचमाचम नहीं। आज ना मैं गाय को जहाँ देने जाती हूँ ना, वो भी दिखाऊंगी आपको कि मैं कहाँ दे के आती हूँ। मौसम देखिए, हवा बहुत अच्छी चल रही है कल से। अभी देखना गाय को, इसको देख के ही दूर से पता लग जाएगा
ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये ले, ये ले, ये ले, और ले ले भाई। ये देखो, ये दिया मुझसे कह रही है कि भूख लग रही है। तो मैंने कहा लड्डू गोपाल जी के आगे सेब रखे हैं, वो खा ले, पर ऐसी कोई चीज़ कोई खाएगी। अगर यहाँ पे कोई रखा होता ना बढ़िया बढ़िया मिठाई या बढ़िया बढ़िया कुछ खीर, वो तो खा लेती। इसने बोला था कि सर्दी आ रही है, वो चला दो, क्या कहते हैं, कम जैकेट निकाल दो। और ये देखो अभी इसकी हालत देखो, निक्कर टी शर्ट में रहती है घर में ये पूरे दिन। तो सर्दी तो लगेगी अपने आप ही। वैसे ठंड हो गई है क्योंकि बारिश नहीं बंद होने को आ रही। दिल्ली वगैरह का तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ सर्दी हो गई है, पंखा बंद है फिर भी लग रही है। और इस बेचारी के, मेरे बच्चों के पेपर शुरू हो रहे हैं 25 से, इसलिए हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी पढ़ाई कर सके। वैसे तो खाना दे दो जल्दी, खाना दे दो, भूख लगी है, खाना दे दो। फ्रैंक मत हो ज़्यादा। फ्रैंक मत हो। मैंने पनीर जो दूध रखा हुआ था ना, आज मैंने सारा काम करके उसको पनीर बना के अब चीले में पनीर बनूंगी और उधर बनाऊंगी और उधर से देखिए ये भरूंगी। ये देखो, ये देखो, खाना दे दो। मैं जल्दी आपको एक दीदी से मिलाने वाली हूँ। कितनी उम्र है उनकी और देखिए कितना काम करती हैं। पान के पत्ते घर में उगा रखे हैं, कल मुझे दिए, मैंने खाए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शौक हैं उनके, तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। मेरे को याद आ गया बीच में, मैंने कहा कभी ये खा जाऊँ और फिर पता ना चले। आज घर के सारे कपड़े धो डालूंगी। बैंक के कुछ इम्पोर्टेंट काम करवाने हैं, इसलिए। और यू रेडी? ये शुक्र है कि मौसम अच्छा है तो काम करने में आसानी हो जाती है। अब तो मैंने ना यहाँ ज़ीरो देख लिए। एक बार क्या हुआ था, ये ना बैंक ऑफ कौन सा बैंक है जहाँ मैं जा रही हूँ, पंजाब नेशनल बैंक हो गया अब तो वो, वहाँ पे उन्होंने गड़बड़ कर दी थी। तो शर्मा जी ने डांट लगाई, कह रहे 300 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं आता, तो 350 का भरवा के ले आई। अब तो रेट ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद से मैं ध्यान रखती हूँ पूरा। अंदर की ना वो इस तरफ से अंदर से जाते थे जहाँ से हम पहले गलियों में से, वहाँ की गलियाँ ना तोड़ फोड़ ज़्यादा हो रखी है। ये आगे चंद्रभागा पुल पे, वही रास्ता चंद्रभागा पुल पे ले आता है ये। आज पंजाब नेशनल बैंक में जल्दी काम हो गया क्योंकि भाई साहब निकल के वो कह रहे आप जानी हुई पहचानी हुई लग रही हो। तो मैंने कहा हाँ जी चैनल है। तो कह रहे शर्मा जी की वाइफ, मैंने कहा हाँ जी। फिर बेचारे बड़े दुखी हुए हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब पता चला तो कहते अरे मैडम आपको भाई समझना, घर जैसा है बिल्कुल, जब आओ मैं पर्सनल काम। तो अच्छा लगा कि काम मिल गया क्योंकि ना बैंकों में कई बार काम अटक जाता है। अब भैया कह रहे बेफिक्र हो के आओ, मगर चलो एक मुसीबत तो टली मेरी। जैसे ही स्कूटर मोड़ा, मोक्ष फ्रूट्स, छोले भटूरे, और पुरानी दिल्ली के छोले भटूरे। अच्छा जी, यहाँ भी पुरानी दिल्ली के छोले भटूरे आ गए, एक ही और ट्राई करना पड़ेगा। इन पे ना कपड़े अच्छे मिल जाते हैं और सही रेट भी लगाते हैं। इधर मैं आई हूँ और दिया का फ़ोन आ गया है, मम्मी एसी जो नया लिया था ना उसकी सर्विस वाले आ गए हैं, फर्स्ट सर्विस। ये आ गया है तिलक रोड। ये मेरे पर्दे हो गए हैं ठीक। हाँ, वॉशिंग मशीन में धोने से क्यों खराब हो जाते हैं? वॉशिंग मशीन में धोंगे ना, स्टेप से बांध देना इसको ना। हाँ ऐसे बांधूंगी, लेकिन ये तब ये बुकरम नहीं, इसकी नहीं निकलेगी ये जो। नहीं बढ़िया वाली है, वैसे हल्की वाली निकल जाती है। हल्के वाली तब भी बांधने के बाद भी निकल जाती है ना? कुछ निकल जाते हैं। नहीं निकलेगी। घर के मैट भी लेने हैं, मैट फट गए हैं सारे, मैट भी लेके जाऊंगी। ये 3 मैट ले लिए हैं और ये 650। आज जाते हैं राजस्थानी स्वीट पे। ये देखिए, वो देखिए रस माधुरी। मैं सामान लेने को ही गई थी, मैं तो आपको चिढ़ाने गई थी। मजा आया ना कितना देख के रात को, गरम गरम जलेबी, रस माधुरी, रसगुल्ले, बर्फी, है ना? देखा, मैंने तो कंट्रोल कर लिया। अब आप रात को कैसे करोगे?
मेन रोड पे तो बहुत बुरा हाल है, अंदर से ही जाना पड़ेगा, जबकि वीकेंड भी नहीं है, वीकडेज में ये हाल है। यहाँ देखो अंदर ही अंदर ना कितनी शांति। और सबसे बड़ी बात है, गेट नहीं लगे हुए, कहीं से भी रास्ता निकल जाएगा। अरे चावल का कट्टा है। दिया ने पीछे से एसी की सर्विस करवा ली और देखो चलो कुछ तो काम करवाया। ये यहाँ के लिए, एक ये और ये है भगवान जी का मंदिर का कपड़ा। अच्छा है ना, पर्दा। हाँ मतलब पर्दा। ये मेरी अभी पढ़ाई हो चुकी है, मतलब चल ही रही है। और अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ बाहर चल के। ये आजकल ये मॉर्निंग वॉक पे जा रही, तो यहाँ पे योगा कर रही है। मैडम मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ, कल इतनी लंबा ट्रैक करके आई हूँ, तो एक दिन मॉर्निंग वॉक और एक दिन स्ट्रेचिंग, ताकि बॉडी खुल जाए। ये ऐसी लड़की है, इसने मेरे को डिस्टर्ब किया। मैंने तो आपको बोला ही नहीं कि आप आके दिखाओ। बकवास कर रही है। मैंने कब बोला? मैंने ये देखना, कह रही है ये देखो वाइट राजमा थे ना, ये देखो कलर देख लो कितना बढ़िया कलर हो गया, वैसे ही हो गया और बिल्कुल वाइट थे, आपको दिखाया था। मेरे को बहुत भूख लग रही, तो मैं यही चक्कर बता दूंगी। कितनी बदतमीज है ना। ये बदतमीज है, खा के नहीं दिखाएगी राजमा चावल। वेरी गुड। भैया पूजा हो चुकी है, 6:15 बजे है और एक्सरसाइज हो चुकी है, और अब राजमा चावल। ये मतलब राजमा चावल खा के वॉक करने जाओगे? वॉक नहीं करने, गंगा जी जाके बैठ जाएंगे आराम से। वॉक भी कर सकते हैं खा के, रात को जाते नहीं थे हम डिनर करने के लिए। अब मैं आराम से आऊँगी बैठ के, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। राजमा बहुत टेस्टी, ऊपर से हरी मिर्च मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वाह क्या शानदार नज़ारा है ना। क्या नाम है मनीष? एक हिमांशु। ये इसको पहले मेरे को और शर्मा जी को दोनों को मिला था ये, और अब ये बता रहे, अब इसने बताया ना, मैं हैरान रह गई कि इसकी दादी कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि संदीप महेश्वरी जी को देखती थी और फिर उसके बाद शर्मा जी को देखना शुरू कर दिया, उनको छोड़ के। और 3 बार, ये 2 बार, तीसरी बार आया है मिलने के लिए बच्चा। हाँ बहुत, मतलब बहुत बात करते थे बड़ी देर में। घर बैठे चित्रकूट का प्रसाद मिल जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। अर्चना दीदी अभी गई थी, चित्रकूट गई थी, बहुत जगह जाती रहती हैं, घूमती रहती हैं और लोगों को साथ लेके चलती हैं। तो बड़ा कहती थी कि अपन भी चलेंगे, क्या मैंने कहा हाँ चलो, अभी दिया के एग्ज़ाम है, उसके बाद देखते हैं कभी चलेंगे तो सर्दियों में जाएंगे थोड़ा सा। आज सुबह से ही ना ये देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है जितनी भी। और देखो मेरे को एक भैया कह रहे थे ना, मैं फिर से दिखा रही हूँ, शायद एक बार वीडियो में दिखा दिया है, कि कह रहे थे कि भाभी जी कुछ नहीं होता है, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है। बोलने से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो सारा साफ़ हो गया, उधर से भी दिखाऊंगी कि वहाँ से भी वो जो था ना, बाद में आते वक्त दिखाऊंगी, सब कुछ साफ़ हो गया। मतलब जो ये थे ना हमारे क्या कहते हैं, पर्दे वर्दे सब हटा दिए बिल्कुल। कहने से बहुत फ़र्क पड़ता है, आवाज़ में दम होना चाहिए। लोग करते ही नहीं है ना कुछ भी, बीच बीच में रह गया है, वो सब हो जाएगा साफ़ एकदम से।